हेलो एवरीवन, मैं सचिन आप सबका स्वागत करता हूं एचडी कैंपस पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आया हूं जो हर वनडे एग्जाम में यहां से दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। राइट, चलिए आइए जरा उस टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि कौन सा टॉपिक है वो। आप सभी को वैसे तो थंबनेल देखने के बाद अच्छे से पता चल गया होगा दोस्तों। ये सबसे मोस्ट पॉपुलर दोस्तों ये टॉपिक है, चुनाव पर आधारित प्रश्न। ऐसा कोई वनडे एग्जाम नहीं है जिसपे चुनाव पर आधारित प्रश्न आपको न पूछा जाए। राइट, ये परसेंटेज का एक पार्ट है, यानी कि परसेंटेज में ही दोस्तों एक टाइप आता है इलेक्शन बेस्ड, जो मेरे भाई हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन कौन सी वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं इलेक्शन बेस्ड से, वो मैं आज आपको कराने वाला हूं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। चलिए दोस्तों, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और करें हल मात्र 10 सेकंड में। जी हां, ये बिल्कुल सच लिखा हुआ है। आप मेरे भाई 10 सेकंड में ही अपने क्वेश्चन को मेरे भाई सॉल्व कर लेंगे। राइट, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अपनी अप्रोच को मेरे भाई कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी में मेरे भाई बदलना पड़ेगा आपको, यानी कि अपनी अप्रोच को बहुत अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न हर पेपर में पूछे जाते हैं। जी हां, ये बात बिल्कुल सच है, ऐसे प्रश्न हर एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा वोट के बारे में। दोस्तों अगर मैं इलेक्शन बेस्ड की बात करूं दोस्तों, तो इसमें जो टोटल वोट होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप में 100% होते हैं। जैसे दोस्तों आपके नगर, शहर, गांव की जो भी जनसंख्या होती है, जिनका वोट बना होता है, वो अपने आप में क्या होते हैं दोस्तों, जो वोटर्स होते हैं, जो टोटल वोटर्स होते हैं, वो अपने आप में क्या होते हैं, 100% होते हैं। राइट, चलेगा। तो मेरे भाई अगर हम टोटल वोटर्स की बात करेंगे तो टोटल वोटर्स क्या होते हैं दोस्तों, टोटल वोटर्स क्या होते हैं, अपने आप में 100% होते हैं। राइट, चाहे दोस्तों आपके गांव की आबादी 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, 1,400 हो, 1,500 हो, यानी कि आपके यहां अगर वोटिंग मान के चलो 1,400 है, तो वो अपने आप में क्या है, 100% है। राइट, चलिए अब मेरे भाई अगर मैं वोट की बात करें तो वोट दो प्रकार के होते हैं। वोट को आप हिंदी में मत बोलते हो, क्या बोलते हो दोस्तों, मत बोलते हो। अगर मैं वोट की बात करें तो वोट दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होते हैं आपके वैलिड वोट, एक होते हैं इनवैलिड वोट। एक होते हैं दोस्तों वैलिड वोट और एक होते हैं आपके इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट, अगर मैं वैलिड वोट की बात करें दोस्तों, तो वैलिड वोट को आप वैध मत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैध मत। जिन वोटों की काउंटिंग की जाती है उसे ही दोस्तों हम वैध मत बोलते हैं। मेरे भाई वैध मत बोलते हैं, वैलिड वोट बोलते हैं। इनवैलिड का मतलब होता है अवैध मत। अवैध मत, जिन वोटों की मेरे भाई काउंटिंग नहीं की जाती है उनको हम अवैध मत बोलते हैं। राइट, चलिए जैसे कुछ मेरे भाई वोटर्स गए, उन्होंने क्या किया मेरे भाई, जहां कमल पर मोहर लगानी चाहिए थी उन्होंने क्या किया, कमल और साइकिल के बीच में लगा दी, तो वो वोट खराब हो गया। या कुछ ने क्या किया मेरे भाई, किसी भी मेरे भाई चिन्ह पर क्या किया, उन्होंने मोहर नहीं लगाई, इसका मतलब वो वोट आपका खराब हो गया। राइट, चलेगा। तो मेरे भाई वैलिड और इनवैलिड, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो काउंटिंग की जाती है वो वैलिड वोटों की जाती है, जो आपके सही वोट होते हैं उन्हीं की काउंटिंग की जाती है। उन्हीं वोटों से दोस्तों जीतने वाले को और हारने वाले को वोट मिलते हैं। राइट, चलेगा। तो होप सो ये बात आपको अच्छे से समझ में आने लग रही होगी। चलिए दोस्तों अब हम अपने क्वेश्चनों की तरफ मूव करेंगे और वन बाय वन करके हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पर है, आप इस क्वेश्चन को रीड करिएगा, देन इस क्वेश्चन को आंसर में तब्दील करने की कोशिश करिएगा। मेरे भाई आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े हैं, जिनमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए। यानी कि जो भी वोट डाले गए से उसमें से 57% विनर को वोट मिल गए, बाकी के बचे हुए वोट लूजर को मिले होंगे, हारने वाले दोस्तों प्रत्याशी को मिले होंगे। वह 42,000 वोटों से विजयी हुआ, जीतने वाला। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी, ये जरा समझते हैं। मैंने कहा कि 100% दोस्तों वोट थी, उसमें से एक उम्मीदवार को 57% वोट मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 100 में से 57 दोस्तों घटा दो तो कितना बचेगा। मेरे भाई आप लोग कहेंगे कि दूसरे को जो वोट मिले होंगे वो मिले होंगे 43%, मिले होंगे कि नहीं, जी बिल्कुल। अब ये अगर मैं देखूं तो कितने परसेंट से जीत रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों तो ये जीत रहा है 14% वोटों से। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने से जीत रहा है, 42,000 से जीत रहा है, 42,000 से जीत रहा है। 14 दूनी 28, 14 तिया 42। राइट, चलिए तो 1% की वैल्यू आ गई 3,000। आपने टोटल वोट क्या माने हैं दोस्तों, टोटल वोट आपने माने 100%। जब 1% की वैल्यू 3,000 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,000 गुणे 100।
3000 गुणे क्या आ जाएगा दोस्तों 100, तो आप कहेंगे 3 लाख। मेरे भाई जहां यह संसद का चुनाव लड़ा गया था वहां पर दोस्तों टोटल वोटर्स की अगर आप बात करेंगे तो कितनी है, 3 लाख है। राइट, क्या आपको यह क्वेश्चन समझ में आया? मे भी आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर होने लग रहा होगा। चलिए दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और अपने क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। जी हां दोस्तों, एक बात और समझ लीजिए कि दोस्तों जहां भी चुनाव हो रहा है अगर वहां पर प्रत्याशी दोस्तों 2 या 2 से अधिक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जीत हार होती है वो हमेशा 2 कैंडिडेट के बीच होती है। चाहे दोस्तों इलेक्शन लड़ने के लिए 10 कैंडिडेट खड़े हो जाएं, लेकिन जब टक्कर होती है जीत और हार की, विनर और लूजर, तो उसमें 2 ही होते हैं, यानी कि टक्कर केवल 2 के बीच होती है। राइट, चाहे कितनी भी पार्टी खड़ी हो जाए लेकिन टक्कर हमेशा 2 के बीच होती है। राइट, आ जाओ अब दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को कुल मतों का 41% वोट मिल गया और वो 5580 मतों से हार गया। राइट, तो कुल वोटों की संख्या बताओ। मैं कहूंगा कुल वोट सर 100% होते हैं। एक कैंडिडेट को 41% वोट मिल गए तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले होंगे, 59%, क्योंकि वोट हैं दोस्तों 100%। एक को 41 मिल गए तो दूसरे को कितने मिले होंगे मेरे भाई, 100 में से 41 घटा दो, 59 बचेगा। अगर इन दोनों के बीच में अंतर देखोगे दोस्तों तो इसको हारने वाले को कितने परसेंट कम वोट मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे सर इसे 18% कम वोट मिल रहे हैं। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितने वोटों से हार रहा है दोस्तों, परसेंट की बात करूंगा तो 18% से सर हार रहा है। अगर दोस्तों में वोट की बात करेंगे तो 5580 वोटों से हार रहा है, 5580 वोटों से हार रहा है। तो आप 1% की वैल्यू निकाल लो। 18 दूनी 36, 18 तिये 54, फिर क्या हो जाएगा, 18 एकम 18, 1% की वैल्यू 310 हो जाएगी। जब 1% की वैल्यू 310 है दोस्तों तो कुल वोटों की संख्या क्या हो जाएगी मेरे भाई, कुल वोटों की संख्या 100% है। 1% की वैल्यू 310 तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 310 गुणे 100 यानी कि 31000। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। मे भी आपको यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे मेरे भाई पूछा जाएगा तो आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में आप अपने क्वेश्चन को बना पाओगे। चलिए अपने डिफरेंट टाइप के दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैसा क्वेश्चन और पूछा जाएगा, आइए जरा मेरे भाई इस क्वेश्चन को पढ़िए। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए और अपने क्वेश्चन को आंसर में बदलने की कोशिश करिएगा आप लोग। चलिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सर क्वेश्चन में कहा गया एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे को 36% वोट मिले। यदि वोटों की कुल संख्या 36000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने वोट मिले। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि कुल वोटों की दोस्तों संख्या मेरे भाई जो भी हो, लेकिन परसेंटेज में वो अपने आप में 100% होते हैं। राइट, चलेगा। तो मैंने कहा 100% वोट थे, जिसमें से पहले कैंडिडेट ने 40% वोट अचीव कर लिए, दूसरे कैंडिडेट ने 36% वोट अचीव कर लिए। अब मेरे भाई 100 में से कितने वोट निकल चुके हैं, 76% वोट निकल चुके हैं। इसका मतलब कितने परसेंट वोट बचे होंगे, 24% वोट बचे होंगे। राइट, तो मेरे भाई तीसरे कैंडिडेट को कितने वोट मिलेंगे, 24%, क्योंकि पहले कैंडिडेट ने 40% अचीव किए, दूसरे ने 36, तो बचे हुए किसको मिलेंगे, तीसरे कैंडिडेट को। 100 में से दोस्तों मैंने दोनों कैंडिडेटों के वोट के परसेंट को घटाया तो तीसरे का परसेंटेज हमें पता चल गया कि तीसरे को 24% वोट मिल रहे हैं कुल वोटों का। मेरे भाई कुल वोट है 36000। अगर आप 36000 का मेरे भाई 24% निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 24%। परसेंटेज हटाओगे बटे में 100 आएगा और इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी। मेरे भाई अब जीरो 24 का गुणा इसमें कर दीजिए, 24 दूनी 48, 24 तिया 72 और 72 दूनी 144, 14 कैरी हो जाएगा, 24 दूनी 48, 24 तिया 72 हो जाएगा। मेरे भाई 72 और 14 कितना बन जाएगा, यहां बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 8, तो 8640 8640 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा कि तीसरे उम्मीदवार को 8640 वोट मिलेंगे। बात क्लियर है कि नहीं है? होप सो आपको यह भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, आप इस सवाल को पढ़िएगा। अब बात आती है वैध और अवैध की। अभी तो आपने सिंपल फॉर्मेट के क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, अब हम बढ़ चुके हैं वैध और अवैध की दुनिया में, तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे। हर एक वैरायटी का क्वेश्चन मैं आपको कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आप दोस्तों एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपने इस पूरे टाइप को अच्छे से मेरे भाई कंप्लीट कर पाए और आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ पाए। राइट, चलिएगा आइए जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं।
एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का, वैलिड वोटों के 70% वोट मिले। यदि कुल मतों के 20% वोट कैसे हो गए, इनवैलिड हो गए। जो भी टोटल वोट थे उसमें से 20% वोट इनवैलिड हो गए। जब 20% इनवैलिड हो गए दोस्तों, आगे क्या बोल दिया गया, और मतों की कुल संख्या 64,000 है कि 6,40,000? 6,40,000 है सर। 6,40,000 हो तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या बताओ। आ जाओ समझते हैं दोस्तों। देखो टोटल 6,40,000 वोट हैं, 6,40,000 वोट हैं दोस्तों। अब होता क्या है, 6,40,000 में से 20% वोट कैसे हो गए, इनवैलिड हो गए। जब 20% वोट खराब हो गए तो 6,40,000 के 80% वोट सही बचे होंगे। जी बिल्कुल सर, सच कह रहे हैं आप कि भैया 6,40,000 का 80% वोट बचा होगा सही। अब उसमें से दोस्तों जो सही वोट हैं, जिनकी काउंटिंग की जाएगी, जो वैलिड वोट हैं, उसमें से 70% मेरे भाई एक्स को मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 70%। अगर आप दोस्तों 6,40,000 के 80% का 70% आप निकालोगे, यानी कि ये वैलिड वोट है। ये क्या वोट बन गए दोस्तों, ये आपके बन गए वैलिड वोट। ये वैलिड वोट बन गए, राइट। वैलिड वोट का आपको 70% निकालना है। तो जब आप वैलिड वोट का 70% कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, राइट। चलेगा, अब यहां पर ये दोनों जीरो हो जाएंगे, राइट। चलो 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56, और 6 चौके 24। मेरे भाई लास्ट में 400 आएगा। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में 400 है दोस्तों? हमने यूनिट डिजिट मेरे भाई, फिर सेकंड डिजिट, फिर थर्ड डिजिट से दोस्तों हमने मेरे भाई 100 डिजिट से मैंने इस क्वेश्चन को कैलकुलेट किया। तो ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। आप लोग कैसे करेंगे, देखो ये दोनों जीरो तो यहां 2 जीरो आएंगे। 8 का गुणा 7 में किया 56 आ जाएगा, 6 आएगा। 6 का गुणा 4 में करोगे 6 चौक 24 आएगा। इसका मतलब लास्ट में 400 आएगा। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में 400 है? सर ऑप्शन ए है। हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हमें एक स्मार्ट अप्रोच, एक कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, जिससे कि हम कम समय में अपनी परीक्षा में अपनी परफॉर्मेंस को मेरे भाई निखार पाएं और दिखा पाएं, राइट। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब करिए। डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, जिससे मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों को हर वनडे एग्जाम में अच्छे से हेल्प मिल पाए, और अपने इस टाइप के क्वेश्चनों को आप स्किप करके ना आए। क्योंकि आप सभी को पता है कि परसेंटेज अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है, और परसेंटेज को अर्थमेटिक का मेरे भाई पिता कहा जाता है। परसेंटेज को अर्थमेटिक का पिता कहा जाता है। तो इसलिए दोस्तों यहां से क्वेश्चन तो बनना श्योर है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आ जाइए मेरे भाई, क्वेश्चन ने यह बोला है कि चुनाव में 11 सही 1/9% मतदाताओं से अपना वोट नहीं डाला। मेरे भाई 11 सही 1/9% ने वोट ही नहीं डाला। चलिए कोई बात नहीं है, 11 सही 1/9 की बात अगर करोगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। 1/9 यानी कि 9 में से 1 ने वोट नहीं डाला, तो 8/9 ने तो वोट डाला होगा, सीधी सी बात है। जी हाँ बिल्कुल डाला होगा। इनमें से चुनाव पार्टी ए को पार्टी बी की तुलना में 18% अधिक वोट मिले। मेरे भाई ये यहां लिखा हुआ है, मेरे भाई बड़ी पार्टी ए को, यानी कि पार्टी ए, यहां पर ऐसे लिख लीजिए कि पार्टी ए को 23,000 मेरे भाई कितना है, 2,36,000 वोट मिलते हैं। तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। आइए जरा अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो समझो, एक ए है और एक बी है, दो कैंडिडेट हैं। ए को बी की तुलना में 18% अधिक वोट मिलते हैं। तो दोस्तों 18% अधिक वोट मिलते हैं, कैसे हम दोस्तों क्लैरिफाई कर पाए? देखो समझो, आप लोग क्या करेंगे, ए को अधिक वोट मिलते हैं, मैंने क्या किया, 100% वोट होते हैं, मैंने बांट दिए 50-50%। अब इसे 18% अधिक मिलते हैं। मेरे भाई जब इसे 18% अधिक मिलते हैं तो आप क्या करेंगे, 9 इसको कम कर दो, 9 इसको बढ़ा दो। जब आप इसे 9 कम करोगे, इसे 9 बढ़ाओगे, इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 59, और ये 9 कर दोगे तो ये बन जाएगा 41। क्या दोस्तों इन दोनों के बीच में 18% का अंतर आ जाएगा? 9 और 9 18। जी बिल्कुल आ गया सर, आ गया। ए को बी की तुलना में 18% अधिक वोट मिल गए। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब मेरे भाई अगर 18% अधिक वोट मिल गए तो अब जरा समझने की आप लोग कोशिश करिएगा। देखिए 18% अधिक वोट मिले, पार्टी ए को कितने वोट मिले मेरे भाई? 2,36,000 वोट मिले हैं। पार्टी ए को 2,36,000 वोट मिले हैं। चलिए 2,36,000 वोट मिले, मैं कहता हूं दोस्तों कि कितने वोट मिले हैं? 59% वोट मिले हैं, राइट। चलेगा, तो मैं ये कहता हूं कि दोस्तों
एक्स, टोटल वोटों की संख्या एक्स थी, जिसमें से दोस्तों 1/9 मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाले, एक वोट नहीं डाला 9 में से, तो 8/9 ने वोट डाले होंगे, 8/9 ने वोट डाले होंगे मेरे भाई। उसमें से ए को कितने मिले? 59%। जो वोट डाले गए हैं उसमें 59% ए के वोट हैं, तो मेरे भाई 59 बटे क्या करेंगे आप? 100 करेंगे। और ये किसके वोट हैं दोस्तों? ए के वोट हैं। जो भी वोट डाले गए उसका 59% ए को मिल गया, तो मेरे भाई ए के वोटों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो दोस्तों ये बन गई, यहां ये डेटा भी दिया जा रहा है कि 2,36,000 है, तो 2,36,000 के इक्वल कर दो। यहां से दोस्तों आप अपने एक्स का मान निकाल सकते हो। एक्स क्या है? टोटल वोटों की संख्या है, राइट। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। मेरे भाई 8 से अगर इसे काटोगे तो 8 से ये कट जाएगा, 8 दूनी 16, कितना बचेगा दोस्तों? 4 और 3 60, 8 ने 72, राइट। 8 पंचे 40, मेरे भाई ये आ गया ये 29,500। अब मेरे भाई हम 5 से काटते हैं, 5 ने 45, 5 पंचे 25, 5 से ये कट जाएगा 500 बार, राइट। चलिएगा मेरे भाई 59 से इसे काटोगे तो 500 बार कट जाएगा, और 9 का गुणा करोगे मेरे भाई 500 में 4500 हो जाएगा, गुणे 100 कितना बन जाएगा मेरे भाई? 4500 गुणे 100 कितना बन जाएगा? आप जल्दी से बताइए। 4,50,000। तो 4,50,000 ऑप्शन नंबर बी में दिया जा रहा है। तो टोटल वोटों की संख्या, होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि टोटल वोटों की संख्या कितनी है? 4,50,000 है। मे भी आप इस क्वेश्चन को बहुत स्मूथली समझ पा रहे होंगे, इसमें किसी भाई को कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों अपने एक और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल को जरा समझने की कोशिश करो दोस्तों। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया है वही आपको सब देखने को मिलेगा, राइट। आ जाओ मेरे भाई, क्वेश्चन बड़ा है, देखने से एकदम नहीं डरिएगा, आप अच्छे से बस बनाने की कोशिश करिएगा। देखिए क्वेश्चन में यह बोला गया है कि एक चुनाव में मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। कोई बात नहीं है, 10% ने वोट नहीं डाले तो 90% ने तो वोट डाले होंगे। टोटल 100 थे, उसमें से 90 ने वोट डाले होंगे, जी बिल्कुल। और 60 मतदाताओं, 60% नहीं है ये दोस्तों, ये 60 मतदाताओं ने मतपत्र पर खाली वोट डाले, यानी मतपत्र को खाली छोड़ दिया ऐसे ही, राइट। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को सूची में सभी मतदाताओं का 47% समर्थन था और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 वोट अधिक मिले। मेरे भाई 47% वोट उसे मिल गए। जब मेरे भाई 47 उसे मिल गए तो आप ये कहोगे सर 90 में से एक को 47 मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? तो आप कहेंगे दोस्तों कि 50, 40 और 3 43, यानी कि दूसरे को 43 मिले होंगे। जब एक को 47 मिले तो दूसरे को 43 मिले होंगे, सीधी सी बात है। 90 में से अगर बांटोगे, क्योंकि 10% ने तो वोट ही नहीं डाले, 100 में से 10 ने वोट ही नहीं डाले, 90 ने वोट डाले, तो अगर मैं इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे सर, तो ये 4 यूनिट ज्यादा वोट लेके आता है, 4% ज्यादा लेके आता, आप ऐसे मान लो। मेरे भाई टोटल 308 वोटों से ये जीत रहा है, जिसको ज्यादा परसेंट मिल रहा है। जीत रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल मेरे भाई 308 वोटों से। लेकिन आगे क्वेश्चन ने आपसे यह भी कहा था दोस्तों कि 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली वोट डाल दिया, तो 60 वो भी तो घटाना पड़ेगा। जो 60 मतदाता हैं वो भी तो घटाओगे आप 308 में से। जी बिल्कुल, जब आप 308 में से 60 घटाओगे दोस्तों, 308 में से 60 घटा दो, तो जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? 8, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहां बचेगा 2, तो 248 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 248। तो 4% 248 के बराबर है। तो 4 छक्के 24, 4 दूनी 8, 1 यूनिट की वैल्यू 62 आ गई। जब 1 यूनिट की वैल्यू 62 आ गई तो सूची में मतदाताओं की संख्या बताओ। सर सूची में मतदाताओं की संख्या तो 100% है, क्योंकि 10% ने वोट नहीं डाला वो एक अलग मैटर है, लेकिन टोटल वोटों की संख्या 100% होती है। तो 62 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 6200 हो जाएगा सर, 6200। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। मे भी आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आने लग रहा होगा, यहां तक मेरे किसी भाई को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं और अपने अगले सवाल को आप लोग करने की कोशिश करिएगा। मेरे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सारे ही क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, जो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को बढ़ाएंगे, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आप अपने टाइम को भी मैनेजमेंट कर पाएंगे, राइट। चलिएगा आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। उनमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित हो गए, 2% वोट खराब हो गए, इनवैलिड हो गए, राइट। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 1,04,000 रही हो, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े? देखो टोटल वोटों की संख्या यहां दे दी 1,04,000। कितनी दे दी दोस्तों? 1,04,000।
चलिए आगे क्या बोला जा रहा है दोस्तों, 2% मत अवैध हो गए। ठीक है भैया, जब 2% मत अवैध हो गए तो 98% वोट तो बचे होंगे, बिल्कुल बचे होंगे, क्योंकि आप 100 में से 2% को निकाल दो दोस्तों तो 98% वोट तो वैलिड होंगे। जी हां, बिल्कुल होंगे। अब मेरे भाई आगे बढ़िएगा, आगे क्वेश्चन ये भी बोला था कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% वोट मिले। यदि दोस्तों कुल मतदाताओं की संख्या ये है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े? सर उस उम्मीदवार के पक्ष में अब ये वैलिड वोट हो गए, 1,04,000 का 98% ही वैलिड वोट है, 2% इनवैलिड है। जब मैं दोस्तों इसका 55% निकालेंगे तो हमें मेरे भाई ये पता चल जाएगा कि इस मेरे भाई उम्मीदवार के पक्ष में टोटल कितने वोट पड़े। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कैलकुलेट कर लो। इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को हम कैंसिल कर देंगे मेरे भाई, इस जीरो से हम ये जीरो कैंसिल करेंगे, 5 से इसे काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 से इसे मेरे भाई भाग करेंगे तो 5 से करेंगे तो 11 बार जाएगा भाग, राइट। चलिए अब 2 से इसको भाग कर लो, 2 चौके 8, 2 निम 18 हो जाएगा, राइट। चलिए अब आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो ये भाग कितनी बार जा रहा, अब तो कुछ नहीं करना ना। चलिए आगे की तरफ बस इसे कैलकुलेट करना है। 4 का गुणा 9 में करो, 4 निम 36, 36 का 6 गुणे 1, 6 आ जाएगा, यानी कि लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आएगा। सर यूनिट डिजिट तो 6 आएगा, अब इस ऑप्शन में भी यूनिट डिजिट 6, इसमें भी है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब लास्ट के आपको 2 डिजिट निकालने, बस आपका लास्ट 2 डिजिट आ गया तो आंसर बन जाएगा। तो सर आप कैसे करोगे, देखो समझो, 11 का गुणा जब 49 में करोगे तो कैसे करोगे, 11 निम 99 और 11 चौके 44, 44 और 10 जोड़ो कितना हो जाएगा 54, 54 में से 1 घटा दो कितना हो जाएगा 53, राइट। चलिएगा क्योंकि हमें दोस्तों यहां पर केवल 9 ऐड करना था। अब 104 का सर गुणा कर दो, जब 104 का गुणा करोगे तो 4 निम 36 और 4 तिये 12, 13 14 15 हो जाएगा, राइट। जब आप जीरो का करोगे तो यहां जीरो आएगा, तो लास्ट में सर 56 आएगा, लास्ट में 56 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। होप सो आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मेरे किसी भी भाई को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे इलेक्शन बेस्ड के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और इस वीडियो से आप अपने इलेक्शन बेस्ड के क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से सीख पा रहे होंगे और आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ रही होगी। तो इसलिए आप अपने इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने यार दोस्तों में, जिससे कम समय में अपने पूरे टाइप को अच्छे से दोस्तों कवर कर पाए आप और अपने एग्जाम में अच्छे से आप परफॉर्मेंस दिखा पाए, राइट। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सेशन कैसा लगा, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो ऐसे ही दोस्तों पढ़ते रहिए। अब अगले सेशन में आप सभी से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।